जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पंजाब और सिंध के कंपैरिजन के हवाले से, जो हमारी बात बीच में रह गई थी, तो आप कंटिन्यू जी, करें। उसको आप मुख्तसरन हम इस सेंस में कह सकते हैं कि वहाँ उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें डिजिटलाइज है सारा। सारा मतलब उसमें हम्म। 3 मिनिस्टर हैं वहाँ पर। हम्म। तो जो काम वहाँ पर 3 मिनिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी एक ही मतलब बेहतरीन मिनिस्टर हैं, वो एक ही सारा सँभाल के 3 मिनिस्टरों का लोड वो एक हमारी जो अच्छी मिनिस्टर हैं उन्होंने उठाया हुआ है। कौन सी मिनिस्टर? हमारी अज़रा हमारी, पीछू अच्छा जी, साहिबा हैं, अच्छा जरा पीछे साहब, वहाँ अच्छा। यही काम 3 मिनिस्टर 3 करते हैं मिनिस्टर करते हैं, और अच्छा। वहाँ पर 3 सेक्रेटरीज़ हैं अच्छा। हेल्थ के, हेल्थ एक के। नहीं है। अच्छा। तो यहाँ पावर जो है ना अपने पास रखना है। हम्म। 3 मिनिस्टर होंगे तो पावर डिवाइड हो जाएगा, 3 डेफिनेटली। सेक्रेटरीज होंगे तो पावर डिवाइड हो जाएगा, लोगों को सहूलत होगी जी। कि जिसका जहां काम होगा वो वहां चले जाएगा। 4-4 डीएचओ है वहां पर, एक डीएचओ नहीं है। पंजाब में 4 डीएचओ है। सिर्फ 4 डी पूरे पंजाब में? नहीं नहीं, या हर डिस्ट्रिक्ट में हर 4 डिस्ट्रिक्ट में, डीएचओ, हर डिस्ट्रिक्ट में 4 डी? 4 डीएचओ मतलब एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नहीं है। प्रिवेंटिव का अलग कर दिया है उन्होंने, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का अलग कर दिया। मतलब वो चाहते हैं कि लोगों को सहूलत हो। लाड़काना में 8 डॉक्टर्स के खिलाफ एक वकील साहब की जो है ना वो बेटी इमरजेंसी में फौत हो गई। अब उन डॉक्टरों का क्या कसूर था? डॉक्टरों ने जितनी कोशिश हो सकी है बचाने की, जब वो बच्ची जो है वो बिल्कुल उसकी सांस उखड़ गई तो वहां वेंटिलेटर नहीं था। लाड़काना में वेंटिलेटर नहीं है। ये मतलब ये है कि ये मिसालें जो है हमारी ये गवर्नमेंट देती है कि ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बिलावल साहब ने कहा था कि मैं जो है वो हेल्थ सिस्टम पे आपसे वो करना चाह रहा हूं कि भाई आप आके और मवाजना करें। ये तो अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक्सेप्ट नहीं किया। अगर कर लेते तो पूरी दुनिया को असल में बताऊं, बेचारे बिलावल साहब को पता ही कुछ नहीं बारात कहां जा रही है। अब आपको बताऊं कितना बड़ा चूना लगा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि सैसी ने और ये वजीर मेहनत का जो महकमा है सिंध का, इन्होंने एक मजदूर कार्ड इंट्रोड्यूस किया कि जनाब ये मजदूर कार्ड जो है ना वो मजदूर को दिया जाएगा। और ये 4 साल पहले की बात है और उस पर काम हो रहा था और तकरीबन 4 अरब से ज्यादा रुपए इस पर लग चुके और मजदूर कार्ड अभी तक किसी को मिला ही नहीं है। और इसमें एक उन्होंने फ्रॉड ये किया कि ये कहा कि जनाब मजदूर कार्ड जो है ना, ऐलान तो ये किया कि मजदूर कार्ड हारी को भी देंगे, हर मजदूर को देंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो समरी बनाई, जो पॉलिसी बनाई, वो ये बनाई कि मजदूर कार्ड जो था वो उनका लेबर वाला कार्ड था। यानी कि जो सैसी का महकमा लेबर्स को कार्ड देता है ना, वही कार्ड जो है खाली नाम तब्दील हो गया उसका, कि वो लेबर कार्ड के बजाय वो हो गया, सैसी के कार्ड के बजाय वो हो गया मजदूर कार्ड। और इसके ऊपर 4 अरब रुपए जो चले गए सिर्फ नाम तब्दील होने के। अच्छा, इसमें सर और इसमें पीपल्स पार्टी को भी नहीं पता कि हमारे साथ इन्होंने सैसी के इदारे ने गेम क्या खेला है। नहीं, ये अगर इस बात भी हम आते हैं ना, तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमें, क्योंकि मैं ज्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट की जो क़यादत है उस पर मुखालफत करता रहता हूं ज्यादा, तो वो ये समझते हैं कि शायद मैं कोई उनका मुखालिफ हूं या नहीं, मैं भी हर ना आप मुखालिफ, हम तो बेहतरी के लिए बात करते हैं और हम तो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो। आपने कहा कि ये सीसी की कार्ड जो है जी, देखें, अगर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं और मेरी मतलब छप्पर छाओं के नीचे नीचे करप्शन हो रही है और मुझे कुछ पता नहीं है, इसका मतलब मुझ में एहलियत नहीं है। अच्छा जी। ऐसी क़यादत, इसका मतलब है कि उनमें अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, इसका मतलब है या तो आप जो है डायरेक्टली जो है ना वो टच में नहीं है अवाम से, या आप अपने इदारों के साथ टच में नहीं है, आपको पता ही नहीं लग रहा, एक बंदा आके आपको मतलब घुमा रहा है। तो हेल्थ की जो सरबराह हैं या हेल्थ जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो हेल्थ के सिस्टम को दुनिया का अजीम सिस्टम दिखा के बता रहे हैं, मतलब पूरे इसको, कि भाई सिंध में तो फला फला मुल्कों से लोग इलाज करने आते हैं। भाई कहां से आते हैं? आप ये गंबड़ जा रहे हो, गंबड़ तो वो एनजीओ है। आपने क्या कर दिया? आप लाड़काना को तो बना दो भाई, नवाशा को तो हॉस्पिटल को बना दो, जेकाबाद को तो बना दो। आपके उसमें इवन मिट्टी में जो है अल खिदमत वालों ने अस्पताल बनाया है, पता है? नहीं सर, ये दूसरे के उस पे रख के और ये कहते हैं कि ये हमारा, आपने उनको पैसे दे के, अच्छा आधा हेल्थ सिस्टम इन्होंने भेज दिया जी बिल्कुल, एनजीओ को, इंडस अस्पताल को, एसआईयूटी को और चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन को, इनको इस पे तो बाकायदा डॉक्टर साद नियाज ने इन तमाम इदारों को कहा कि अपनी आप मुझको ऑडिट रिपोर्ट दो, पर प्रोसीजर क्या कॉस्ट आती है वो दो, आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी तनख्वाह का मुझे दो कि उसकी तनख्वाह कितनी है। तो जितने इदारे से हुकूमत से फंडिंग ले रहे हैं उनमें से सिर्फ एक इंडस अस्पताल वालों ने प्रोवाइड की अपनी ऑडिट रिपोर्ट और तमाम चीजें, बाकी किसी ने नहीं प्रोवाइड की। साहब को अगर ये 2 साल दे देते ना जी,
लेकिन वो देंगे नहीं, 2 दिन भी नहीं, कभी भी 2 दिन भी नहीं देंगे। बिल्कुल, अगर इनको दे देते। हमने उनका तो बकायदा झगड़ा चला है जनाब हेल्थ सेक्रेटरी के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ। नहीं, हमने उसको फुल सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया, हमने कहा ये बंदा काम कर रहा है लेकिन इसको आप चलने नहीं दोगे। वो तो बेबस हो गए जनाब, वो तो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं काम कर सकता। बंदा है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, वो चल नहीं पाएगा, वो कहेगा यार मेरी जान छोड़ दो। मैं हमने अभी जो हम 19-20 ग्रेड के अफसर हैं, हम रिटायरमेंट से पहले हमारे डॉक्टरों ने अभी रिटायरमेंट लेना शुरू कर दिया। अच्छा, जो शरीफ लोग हैं उन्होंने। अच्छा। यार वो कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर हमें सकते, अपनी तजलील नहीं करवा रहे, हम डॉक्टर इसलिए नहीं बनेंगे रोज एहतजाज करेंगे, रोज एक बीए पास सेक्रेटरी के पास जाके खड़े हो जाएंगे। उसकी इसकी लेवल क्या है, ये जो अभी सेक्रेटरी है इसकी लेवल क्या है, बीए पास है। इनकी आप फैसिलिटीज तो देखो, ये लायक है यार। 18 हम भी 19 ग्रेड के, हमें तो एक एफएक्स भी नहीं दे रहे। ये 19 ग्रेड का है, इसको जो ना इंटरकूलर दी हुई है, इसके पास 40 नौकर है। अच्छा, आधे से ज्यादा हेल्थ के मुलाजिम। मैं आपको ये भी अब बताऊं कि लाड़काना में एक एमएस ने आके कहा कि भाई ये 200-300 जो एम्प्लॉइज हैं ये कहां पर है, ये तनख्वाह तो यहां से जा रही है। ये घोष मुलाजिमी ने बेशहाशा जनाब, घोष भी नहीं थे, घोष भी नहीं थे। मसला ये था कि घोष नहीं थे। अब उन्होंने जाके उनको कहा कि भाई इनको बुलाओ, वेरिफिकेशन कर। पता चला कोई फला जो है वो फला एमपीए के पास ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा है, फला जो है वो फला का बोर चाहिए, सारे वडेरों के पास ये। अच्छा, उस एमएस को उन्होंने 1-2 महीने के अंदर, पहले उसको वार्निंग दी, उसके 1-2 महीने के मतलब यहाँ पर जो इन्होंने आधे से ज्यादा जो सरकारी मुलाजमीन है वो इनके पर्सनल नौकर बने हुए। अच्छा, पर्सनल ये उनके घरों में ये काम करते हैं। मतलब इसकी ऑडिट करेगा कौन? हमने तो सिस्टम के आगे विथड्रॉ कर लिया, बस जी सिस्टम के आगे विड्रॉ कर लिया। हम भी सिस्टम के आगे बेबस है। जो इस वक्त सिंध हुकूमत का हेल्थ सिस्टम चल रहा है, एक हेल्थ कैडर भी इन्होंने एक बनाया हुआ है, उसका भी समझ में नहीं आता कि वो है क्या, उसकी पॉलिसी क्या है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारी जो वजीर सेहत हैं उनको अल्लाह ताला हिम्मत